2 अप्रैल यानी आज केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश करने की तैयारी है। सरकार ने इस बिल पर चर्चा करने का फैसला लिया है, जबकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष वॉकआउट नहीं करेगा। विपक्ष दलों का कहना है कि सभी इंडिया ब्लॉक पार्टियां इस बिल को विफल करने के लिए एकजुट हैं। विपक्ष इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ मानती है। माइनॉरिटी अफेयर मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को संशोधनों के साथ पेश करेंगे और इसके बाद सदन में इस पर बहस होगी। बहस के दौरान रिजिजू ने बताया सदन में संबोधित करेंगे और बिल को पारित करने के लिए वोटिंग करेंगे। ये बिल पिछले साल पेश किया गया था और इसके बाद इसे एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। अब ये बिल लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा और उसके बाद उसे मंजूरी मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा निचले सदन में एनडीए की संख्यात्मक श्रेष्ठता का दावा करने के लिए शक्ति प्रदर्शन के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस पर काफ़ी राजनीतिक नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया तक दी है। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। वक्फ विधेयक पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि कई बार बहुमत के आने से बुद्धि चली जाती है, पर संवैधानिक आधार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हमें विपक्ष किसान आंदोलन के दौरान भी ये कहा गया था कि जल्दबाजी ना की जाए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की। फिर क्या हुआ? वापस लेना पड़ा। वही हाल यहाँ भी हो जाएगा। एनडीए की सहयोगी पार्टी जनसेना ने वक्फ विधेयक का अपना समर्थन दिया। पार्टी का मानना है कि इस संशोधन में मुस्लिम समुदाय को लाभ ही होगा। इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने लोकसभा में जनसेना सांसदों को निर्देश जारी कर मतदान में भाग लेने और विधेयक का समर्थन करने का निर्देश दिया। कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि यह आस्था का मामला है और ये धर्म का पालन करने का मामला है। ये धार्मिक उद्देश्य के लिए स्वेच्छा के दान में दी गई संपत्ति है। सरकार को संवेदनशील के बारे में पता होना चाहिए, संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए और लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। कानून को सिर्फ इसलिए पारित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास सदन में बहुमत है, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने मूल वोट बैंक को एक संकेत भेजना चाहते हैं, जो वास्तव में इस विधेयक की बारीकियों का इस पर वक्फ भूमि की पुष्टि भूमि को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वक्फ किसी भी भूमि पर दावा कर सकता है। ऐसा नहीं है। उनके पास बहुमत होने का कारण बच निकलने की संभावना है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ बिल में सकारात्मक बदलाव है। सीएए के वक्त में भी इसी तरह का भ्रम फैलाया गया था। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर बुधवार यानी आज को लोकसभा में चर्चा हो रही है, जबकि विपक्ष इसका विरोध करने के लिए एकजुट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।